हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 19 इन ईवीएस। आवर चैप्टर नेम इज ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसलों को उगाना। तो शुरू करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। एग्रीकल्चर कॉम्प्रोमाइजेस कल्टिवेटिंग सॉइल थ्रू क्रॉप। एग्रीकल्चर हम सभी को पता है, खेती को बोलते हैं, कृषि करने को बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सॉइल के मतलब जो हमारी क्रॉप होती है यानी कि फसल होती है उसको मिट्टी में से अलग करना। फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मिंग एंड एनिमल रियरिंग अप्लाइंग रिलेटेड साइंस एंड आर्ट। और इसमें क्या चीज और इंक्लूड होती है, फलों का और सब्जियों की खेती करना और जानवरों को पालना साथ में, और इसी से रिलेटेड हम साइंस और आर्ट यानी कि साइंस जो विज्ञान है और जो कला है, इसी सब चीज़ों के बारे में हम घूमते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम बात करते हैं, और ये सभी चीज़ें जो होती हैं हमारी एग्रीकल्चर टॉपिक के अंदर आती हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एग्रीकल्चर ओरिजिन्स, यानी कि खेती कहाँ से शुरू हुई थी, इसका ओरिजिन उद्गम कहाँ से हुआ। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, अब से करीब 12,000 वर्ष पूर्व, लोग जो थे अब से पहले हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे, शिकार करते थे और खाने को इकट्ठा करते थे, बस खेती नहीं करते थे, क्योंकि जब तक उनको खेती का सिस्टम पता ही नहीं था कि फार्मिंग करके भी हम अपना पेट भर सकते हैं। बट क्लाइमेट चेंजेस एंड नीड फॉर रेगुलर वाटर एक्सेस लेड पीपल कॉन्ग्रीगेट नियर कंसिस्टेंट वाटर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बदलने लगा, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगा, वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत भी बदलने लगी और लोगों को रेगुलर पानी की नीड होने लगी, और लोग जो थे कहाँ पे शिफ्ट होने लगे, जहाँ पे मतलब पानी होता था, वाटर की प्रेजेंस ज़्यादा होती थी, ऐसी जगहों पे रहने लगे, शिफ्ट करने लगे। क्राउडेड कंडीशंस एंड इनएडिक्वेट हंटिंग गैदरिंग टू फीड ऑल स्पार्कल्ड एग्रीकल्चर ओरिजिनेशन। अब जैसे जैसे थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, लोग एक जगह पानी के पास ही होके इकट्ठा रहने लगे, तो अब उनकी खाने की ज़रूरत भी बढ़ने लगी, ठीक है। और वहाँ से किसकी ज़रूरत महसूस हुई, एग्रीकल्चर की, वहाँ से खेती का उद्गम शुरू हुआ। पीपल noticed wild edible plant also produce new plant themselves and could be cultivated। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि जो प्लांट्स हैं उसके बदले हम और भी बहुत सारे मैनी प्लांट्स हम ग्रो कर सकते हैं और उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। व्हीट एंड बार्ले ग्रो एज फर्स्ट इंटेंशनली फार्म्ड क्रॉप्स, यानी कि जो पहले पूर्ण रूप से जो खेती की गई थी ना, वो सबसे पहले गेहूं की और बार्ले की ही खेती की गई थी। गेहूं और बार्ले जो थी पहली ऐसी क्रॉप थी जो कि किसान ने पहले उगाई थी। अब बात करते हैं फार्मिंग बिगेन सस्टेनिंग अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी कि जो फार्मिंग थी, खेती थी, वो कैसे जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी यानी कि पूर्व हमारी सभ्यताएं थी, उसमें कैसे शामिल हुई देखते हैं। अराउंड 5000 BC राइस वॉज द फर्स्ट फार्म्ड इन चाइना। अब से करीब 5000 BC पूर्व क्या था, जो चावल था वो पहला ऐसी खेती थी जो चाइना में की गई। वेयर पीपल बॉयल देन एट राइस। देखो, चावल को जो लोग थे चाइना में, लोग पहले उबाल के ही खाते थे, बॉईल करके ही खाते थे। नॉर्दर्न चाइना मिलेट वर कुक इनटू पॉरेजेस, और जो नॉर्दर्न चाइना का जो एरिया था वहाँ पे मिलेट यानी कि मक्का को, किसको, पॉरेजेस के रूप में पकाकर खाया जाता था, यानी कि पॉरेजेस यानी कि जो दलिया होता है ना, उसमें खाते थे। By 3000 BC, टी ड्रिंकिंग स्प्रेड थ्रू चाइना। अब से करीब 3000 BC पूर्व जो चाइना में थी, किसका, चाय पीने का जो वो था वो फैलने लगा, भाई चाय पीनी शुरू की जाने लगी, ठीक है। Alongside vegetables like सोयाबीन, कुकुम्बर, ऑरेंजेस, लेमन, पीचेस एंड एप्रिकॉट ग्रोन एंड ईट विद राइस। और साथ में बहुत सारी सब्जियां भी खाई जाने लगी, चाय तो पीनी शुरू हो गई वहां पे लोगों में, और साथ में क्या, सोयाबीन हो गई, कुकुम्बर खीरा हो गया, ऑरेंजेस संतरे हो गए, लेमन नींबू हो गया, पीचेस हो गए, एप्रिकॉट हो गया, ये उगाए जाने लगे और खाए जाने लगे चावल के साथ में। अराउंड 100 AD यानी एनो डोमिनी 100 AD के आसपास में चाइनीज जो थे हैंडमेड व्हीट और राइस इनटू अर्ली नूडल्स, और यानी कि जो नूडल्स होते थे वो किसके बनाए जाने लगे, व्हीट के और राइस के हैंडमेड नूडल्स बनाए जाने लगे चाइना में। हरप्पास रेस्ड व्हीट, बार्ले एंड लेंटिल्स अलोंग विद शीप, गोट एंड चिकन मीट। अब जो हरप्पा सभ्यता थी उसमें लोग जो थे चावल के साथ में बार्ले, लेंटिल एक दाल का नाम है, मसूर को बोल देते हैं,
जिसको खाने लगे किसके साथ में, शीप यानी कि बकरी हो गई, भेड़ हो गई और चिकन, इनके मीट के साथ में इन सभी चीजों को भी पका के खाने लगे। स्ट्यू एंड चपाती कुक्ड द व्हीट, और स्ट्यू खाने लगे, चपाती भी पका के खाते थे, साथ में गेहूं की चपाती खाते थे और स्ट्यू खाने लगे। मौर्य अंडर अशोका डिक्रीजेस मीट कंजम्पशन फ्रॉम अराउंड 300 BC, और जब मौर्य एम्पायर आया, मौर्यन का साम्राज्य आया, तो उसके जो शासक थे अशोका, उन्होंने मांस का जो बिल्कुल कंजम्पशन था ना, उसका उपयोग था, उसको बहुत हद तक घटा दिया। कब? 300 BC से। ठीक है। गुप्ताज स्टॉप्ड काउज लाफ्टर बाय 400 AD, और जो हमारे गुप्ताज थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, काऊ यानी कि गाय को मारने को लेके उसका पूरा वो करा, स्टॉप कर दिया, बैन कर दिया कि काऊ को नहीं मार सकते। कब? 450 AD में। वाइल मुगल एरा पोर्क अवॉइडेंस फॉलोड, और उसके अलावा जो मुगल थे, जो मुगल शासक काल आया, उसमें पोर्क जो था उसको अवॉइड किया जाने लगा। पोर्क यानी कि जो पिग होता है ना, उसका जो मीट होता है उसको अवॉइड किया जाने लगा, वो नहीं खाते थे। Ancient Egyptians relied on consistent Nile irrigation, so grew wheat and barley along with melons, और जो एंशियंट यानी कि जो प्राचीन इजिप्टियंस थे, वो किस पे डिपेंड होते थे? नाइल जो नदी है ना, वहां पे उसके किनारे रहते थे और वहां पे व्हीट गेहूं की खेती करते थे और बार्ले की खेती करते थे, मेलन्स तरबूज के साथ में। एंड यूज दीज ग्रेन्स टू मेक ब्रेड एंड पॉरेजेस कंबाइंड विद सूप, और इन सभी का इस्तेमाल करते थे ब्रेड बनाने के लिए, और दलिया बनाते थे इनसे, और साथ में सूप के साथ में खाते थे। ठीक है। किसका ब्रेड बनाते थे? बार्ले का, व्हीट का ब्रेड बनाते थे और साथ में उसको दलिये के साथ खाते थे या फिर सूप के साथ खाते थे। बीफ एंड मटन कंप्राइज्ड इजिप्टियन मीट ऑप्शंस, बीफ हो गया, मटन हो गया, ये इजिप्टियंस के मीट ऑप्शन में इंक्लूड हो गया था। अब हम बात करेंगे ग्रोइंग क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाना। वर्ल्ड वाइड स्टेपल एग्रीकल्चर सेंटर ऑन ग्रेन्स एंड लेज्यूम्स, जो हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एग्रीकल्चर सेंटर था वो था ग्रेन्स पे। ग्रेन्स यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं ना सारे, उन पे ही डिपेंड था। फ्रूट ट्री, ग्रेप वाइन एंड होम वेजिटेबल गार्डन विद, बहुत सारे फलों के पेड़ उगाए जाने लगे। जो ग्रेप वाइन होती थी ना, यानी कि अंगूर की बेल होती थी वो, और घरों में सब्जियों के गार्डन होते थे, वो भी लोगों ने उगाने शुरू करे। उसमें गार्डन्स में अनियन, प्याज, लहसुन, पालक, कैबेज, गोभी और भी बहुत सारी हर्ब्स जो होती थी वो उगाई जाने लगी। ठीक है। तो इस तरीके की खेती जो थी अब तक शुरू की जाने लगी। लोगों ने बहुत सारी खेती का अब तक इन्वेंशन कर लिया था कि ये फसलें जो होती हैं हम इसको उगा के इनको कंज्यूम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, अब खेती कैसे देखो आगे बढ़ी। इनिशियली प्लांटिंग इन्वॉल्व डिगिंग स्मॉल सीड होल और बेसिक आर्ड प्लफ विद मैन प्लफिंग एंड वुमेन प्लांटिंग सीड बिहाइंड देम। अब क्या होने लगा, देखो खेती करने की जो पूरी प्रोसेस होती है वो यहाँ से शुरू हो गई। पौधे जो थे वो लगाए जाते थे, मिट्टी को खोदा जाता था, उसमें पहले क्या करते थे, खोदते थे, उसमें छोटे छोटे छेद करते थे, होल करते थे, और उसमें मैन जो होते थे वो तो खुदाई करते थे और पीछे से जो विमेन्स होती थी वो उसमें पौधे लगाती थी बिहाइंड देम, उन्हीं के पीछे। नाउ मशीनरी असिस्ट फार्मिंग, लेकिन आज के समय पे तो फार्मिंग आ गई है, खेती आ गई है। ठीक है। मशीनरी आ गई है खेती के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर्स खेत जोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हार्वेस्टर्स कंबाइंड कर दिए जाते हैं साथ में, प्लस कन्वेयर बेल्ट एंड व्हीकल्स टू सो, और साथ में कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं और जो व्हीकल्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं हम बोने के लिए, बीज को बोने के लिए। नर्चर एंड कलेक्ट मैच्योर क्रॉप्स क्विकली एंड इन बल्क थ्रो ऑक्सिन एंड बुलेक्स स्टिल प्लफ फील्ड इन इंडियन विलेजेस। देखिए, जो भी फसल हमारी पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है उसको इकट्ठा किया जाता था जल्दी से, किसमें? ऑक्स जो होते थे, ऑक्स यानी कि जो बुल होते थे, बुलक्स होते थे, उनके थ्रू कर लेते थे, और साथ में जो प्लफ यानी कि खेतों को भी जोता जाता था हमारे भारतीय गांवों में। तो ऐसे ये प्रोसेस पूरी हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, यहाँ पे खेती की जा रही है, लोग जो है मैच्योर क्रॉप हो गई है इसको कलेक्ट कर रहे हैं, और ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, सब्सटेंसिव और इंटेंसिव। अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल स्मॉल सबसिस्टेंस फार्म क्लैरिफाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो हमारी ट्रेडिशनल और स्मॉल सबसिस्टेंस फार्म होते हैं ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करते हैं। मैनी टीनी आइसोलेटेड फार्म जस्ट ग्रो फूड फॉर फैमिली कंजम्पशन। बहुत सारे छोटे फार्म होते हैं, ऐसे छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें किसान बस अपने फैमिली का बस पेट भर जाए इतनी ही खेती करते हैं, मतलब उनका प्रॉफिट अर्न करना, उससे कमाना उनका मतलब मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो बस ये है कि अपना खेती कर लें, अपनी फैमिली का पेट भर जाए, दैट्स इनफ। ओकेजनली सेलिंग स्मॉल सरप्लस प्रोड्यूस और एनिमल्स। अब उसके बाद में लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो छोटे छोटे मतलब होता था और थोड़ी एक्स्ट्रा फसल हो गई, भाई ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल लिमिटेड ही होती थी, तो जो एक्स्ट्रा होती थी उसको सेल करना शुरू कर दिया और प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया लोगों ने, और एनिमल्स में भी वो थोड़ा इन्वेस्ट करने लगे। लो यील्ड रिजल्ट फ्रॉम लैक ऑफ मीन्स एंड फंड टू बाय मॉडर्न इक्विपमेंट। और क्या होता था, कई बार जो लो हमारा पूरा वो होता था ना, जब खेती कम होती थी तो उससे हमें फायदा भी कम ही होता था, जब फसल कम हुई है तो उसको मार्केट में भी नहीं ज्यादा बेच सकते थे और फिर उससे नुकसान भी होता था, ठीक है। और नुकसान होता था तो लोग ज्यादा जो हमारे आधुनिक इक्विपमेंट होते थे ना, ट्रैक्टर हो गए और थ्रेशर हो गया, इन सभी चीजों को नहीं खरीद पाते थे। Instead, primitive tools like sickles, plough and hoes manually work small forest clearing through slash and burn agriculture। और उसके बदले में जो प्रिमिटिव टूल्स होते थे जैसे कि सिकल्स हो गए, प्लफ हो गया, ठीक है, और होज हो गए यानी कि कुल्हाड़ी, ये मैनुअली यानी कि हाथों के द्वारा इस्तेमाल करे जाते थे, यानी कि जो छोटे एरिया में मतलब बहुत बड़े एरिया के लिए सूटेबल नहीं होते थे ये जो इक्विपमेंट होते थे, हम छोटी जगह में इस्तेमाल कर सकते थे इनका, बहुत ज्यादा बड़े में ये उपयोगी नहीं थे, ठीक है। इंडियन ट्राइब शिफ्टिंग फॉरेस्ट साइट व्हेन यील्ड डिक्लाइन प्रैक्टिस दिस टेक्निक। और जो इंडियन ट्राइब थे, ट्राइब यानी कि जो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जनजाति या लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं, वो ट्राइब जो थे वो शिफ्ट होने लगे जंगलों से। When yield decline, practice this technique now give way to intensive mechanization। ठीक है, यानी कि वो दूसरी जगह और जाके शिफ्ट होने लगे, अपना काम और देखने लगे, तब उनको लगा कि इस चीज में फायदा नहीं हो रहा है और उनको मतलब बहुत ज्यादा सरप्लस भी नहीं हो रहा था इस चीज में, क्योंकि उनकी फसल नहीं हो पाती थी इतनी अच्छी। क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि उनके पास वो मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो फिर जब मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं होंगे तो वो आगे की कैसे कर पाएंगे, तो इन सब चीजों से वो दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। लार्ज कॉमर्शियल इंटेंसिव फार्म एफिशिएंटली यूज टेक्नोलॉजी। और जो बड़े बड़े एफिशिएंटली जो हमारे बड़े बड़े किसान होते थे वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी, अच्छे उसकी वैरायटी की फसल उगाते थे। एक्सटेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड मैक्सिमाइज प्रोड्यूस। और ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव करते थे, और उनका जो खेती आती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। किसके मुकाबले में? जो फ्यूअर लेबर रिलाय मोर ऑन मशीन्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, स्प्रेयर एंड वाटर पंप्स। ठीक है, और साथ में इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके भी इनका जो आउटपुट होता था वो दुगना तिगुना आता था। यहाँ पे आपको कुछ देखो मॉडर्न इक्विपमेंट दिए हैं फार्मिंग के लिए। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पेस्टिसाइड स्प्रेयर, ये पेस्टिसाइड स्प्रेयर है, ठीक है, ये हार्वेस्टर है, ये ट्रैक्टर है, और वाटर पंप। वाटर पंप यानी कि पानी का जो पंप होता है वो। मॉडर्न क्रॉपिंग, मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग मेथड, यानी कि आज के समय में आधुनिक टाइम पे जो मॉडर्न इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, फार्मिंग मेथड, खेती करने के तरीके। द फार्मर प्लव सॉइल बाय मेटेलिक प्लॉफ एंड ट्रॉफ्टर फॉर एरिएशन बिफोर क्रम्बलिंग एंड लेवलिंग इट बाय रोलर्स। देखो जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं। जो फावला होता है ना, उसमें मेटल का बना होता है और पीछे से उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है, उससे मिट्टी को करते थे, प्लव करते थे, खोदते थे मिट्टी को और उसको लेवल में लाते थे बीज को बोने के लिए। लेकिन अब किसका इस्तेमाल करने लगे? ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है, और उसको लेवल करने लगे मिट्टी का।
सीड रैपिडली एंटर सॉइल बाय मैकेनिकल सीड ड्रिल एंड ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न। देखो अब जो बीज होते थे, अब जब पहले मैनुअली वर्क किया जाता था उसमें तो कहीं जहाँ पे ठीक जाना था बीज वहां पे चला गया, कई बार नहीं हुआ, तो उससे जो हमारा आउटपुट होता था वो इतना अच्छा नहीं आ पाता था। लेकिन आज के समय पे मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, सीड ड्रिल आ गया है, जिसके जरिए मतलब बीजों को जहाँ पे एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए उनकी सॉइल के अंदर वहीं पे ही पहुंचाया जाता है और बीज वहां पे अच्छी जगह लगेगा, ठीक है, तो वो अच्छा ही उगेगा बीज भी। तो अनवांटेड स्प्राउटिंग प्लांट रिमूव बाय वीड डी सीडर हैरो। और उसके अलावा चलो बीज भी लगा दिया, अब उसके बाद में जो मतलब वीड्स उग जाते थे, जो घास फूस उगती है ना एक्स्ट्रा में, उनको वीड्स बोल देते हैं, उसको हटा दिया जाता है किसके द्वारा? वीड डी सीडर हैरो के द्वारा। फरो irrigation water crops as they mature strongly unless pests arise needing इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग। और अब जो फ्यूरो इरिगेशन है, फ्यूरो इरिगेशन मॉडर्न उसमें से एक है इक्विपमेंट में से, जिसको मतलब सिंचाई करी जाती है फ्यूरो इरिगेशन के द्वारा, और जितना पानी चाहिए होता है फसलों को उतना पानी मिल जाता है। और जब फसलें स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं यानी कि बड़ी होने लगती हैं तो उनमें कीड़े मकोड़े का जो वो रहता है ना, प्रॉब्लम रहती है, उसको भी सॉल्व कर दिया जाता है इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करके, यानी कि कीटनाशकों का छिड़काव करके फसलों को सेफ कर लिया जाता है। ठीक है, फाइनली हेल्थ राइप क्रॉप्स। अब जो है हमारी हेल्दी यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ अच्छी फसलें जो हैं वो पक के बिल्कुल तैयार हो गई हैं, और मैकेनिकल थ्रेशिंग यानी कि मैकेनिकल थ्रेशिंग के द्वारा, और फार्मर फैमिली हैंड विनोइंग द ग्रेन शाफ्ट मिक्सचर टू सेपरेट लाइट शाफ्ट ब्लोन अवे फ्रॉम फॉलिंग स्लोली थ्रो एज एयर हैवियर ग्रेन ड्रॉप टू शीट बिलो। देखो इसमें क्या बोला है, अब जो हमारी फसल है वो पक के तैयार हो गई, ठीक है, अब क्या करना है, जो उसके छिलके हैं ना यानी कि उसका जो पूरा शाफ्ट है ऊपर का, उसको हटाना है और उसके अंदर से सीड को अलग करना है। तो अब पहले क्या किया जाता था, ये मैनुअली वर्क करते थे, लेकिन आज के समय पे ये मशीन के द्वारा किया जाने लगा है, जिसमें कि जो ग्रेन का जो शाफ्ट का जो मिक्सचर होता है अब आगे फैन रख लिया जाता है और ऊपर से जो छिलका होता है वो अलग चले जाता है, और जो गेहूं मतलब जो दाने होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो कूड़ा है वो अलग आ जाता है। ऑल्टरनेटिवली एक कंबाइन हार्वेस्टर होता है जिससे हम कट कर सकते हैं, थ्रेश कर सकते हैं और विनो कर सकते हैं ग्रेन को सीधा बोरियों में। अब सीधा बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, फसल को काटो, वो उसमें से उसको अलग करो, शाफ्ट को अलग करो, ग्रेन्स को अलग करो, और जो क्या होती हैं हमारी जो बोरियां होती हैं ना उसमें फिल करते हैं उसको और मार्केट में डिलीवर कर देते हैं उसको। एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सेस यील्ड एंड मेक गवर्नमेंट परचेज। और साथ में जो हमारे उसको अब वो हमारी जो फसल है पूरी तरीके से मार्केट में जाने के लिए तैयार है और गवर्नमेंट परचेज के लिए भी रेडी है। तो ये हुआ हमारा प्रोसेस मॉडर्न क्रॉप फार्मिंग मेथड्स का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चरल यानी कि खेती के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है देखते हैं। इम्प्लीमेंट यूज इन फार्मिंग यानी कि जो जो चीज़ें फार्मिंग में इस्तेमाल होती हैं वो हैं खुरपी होती है, हैंड ट्रॉवल बोलते हैं जिसको हाथ से मिट्टी को हम खोदते हैं ना वो। फॉर वीडिंग मैनुअली वीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो घास फूस होती है उसको अलग हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेड डिग सॉइल यानी कि मिट्टी को खोदने के लिए स्पेड का इस्तेमाल करते हैं। आयरन प्लफ यानी कि लोहे का फावड़ा जो होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, लेवलर होता है, इससे जो मिट्टी के बड़े बड़े जो चंक्स बन जाते हैं ना उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो फील्ड होता है उसको लेवल इकसार करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं लेवलर का। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं हम बीजों को बोने के लिए। ठीक है, जो बीज है हमारे सही सही जगह पे लग जाएं, बिल्कुल इक्वल जैसा डिस्टेंस होने चाहिए ऐसा लग जाए, और तेजी से बिल्कुल बीज जो होते हैं वो लग जाते हैं पूरे खेत में सीड ड्रिल की मदद से। हैरो का इस्तेमाल करते हैं हम डी-वीड बिटवीन क्रॉप्स, और जो फसलों के बीच में जो घास फूस उग जाती है उसको हटाने के लिए हैरो का इस्तेमाल करते हैं। सिकल कुल्हाड़ मतलब सिकल एक टूल होता है जिसको हम फसलों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे जिनसे हम स्प्रे करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हर्बिसाइड एप्लीकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कुछ दिए हैं यहाँ पे, ये खुरपी है, ये हो है, प्लफ, लेवलर, सीड ड्रिल, हैरो, सिकल, स्प्रेयर की पिक्चर इसमें आपको नहीं दी है।
और ये हैं आपके कुछ मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जिनका इस्तेमाल हम करते हैं खेती करने के लिए। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट क्या होते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।